आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, घोटाला है या कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही है? हाँ जी, कुछ ऐसे ही ये बोल रहे थे कि टेंडर नहीं हुआ पास, टेंडर नहीं, तो फिर ये जो सब कार्य हो रहा है तो ये किस टेंडर से हो रहा है? मना कर रही थी हॉल में, हमने कहा मैडम आ जाओ हॉल में मीटिंग में आ जाओ, उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ जाओ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, पहले बताते तब आते। यार बोर्ड की मीटिंग आप करवा नहीं रही, अगर हम समस्या लेकर खुद आपके पास आ रहे, आप बात नहीं करना चाह रही। फिर बहुत देर बाद वो अंदर से उठ के बाहर हमारे पास आई थी यहाँ हॉल में, मीटिंग हॉल में, तब वो बात भी अध्यक्ष जी भी मैडम अपने वहाँ कमरा बंद करके यहाँ से चली गई, क्या वजह है, क्या कारण है? वो मीडिया से बातचीत करने से कतरा रही है, क्या वजह है? बस देखो वो तो वजह वो जानते हैं। इस चीज़ का कारण तो मैडम ही को ही पता होगा। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बड़ी छुटमलपुर, और छुटमलपुर में इस समय मौजूद हूँ। अभी आपने देखा होगा कुछ सभासद गणों का जो यहाँ की नगर पालिका की अध्यक्ष है उनके साथ में कुछ कहा सुनी चल रही थी, उसमें बातचीत करेंगे। यहाँ के जो सभासद हैं अंकुर सैनी वो मेरे साथ में है, और जो आशीष है, मंगल सिंह जी जो है ये भी सभासद है यहाँ पे, ये भी मौजूद है। और ये प्रियंका गांपोत जी हैं जो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संबल से लड़ी थी, वो भी यहाँ पे सभासद हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर मामला कैसा क्या चल रहा है छुटमलपुर की नगर पंचायत में। अंकुर जी, क्या मामला हो गया, क्यों अध्यक्ष महोदय को आज आप इतना परेशान कर रहे थे? भाई हम परेशान क्यों करेंगे, अध्यक्ष महोदय तो हमारी सम्मानित हैं, लेकिन हाँ कुछ शिकायतें हैं हमारी, घर में शिकायतें हों, अगर आदमी मिलजुल कर नहीं चलेगा तो शिकायत होगी। जब से बोर्ड का गठन हुआ उस समय एक परिचय बैठक हुई थी हमें ये बता के, अच्छा सब लोग नए थे, देखो तजुर्बा तो करते करते अब हमसे ये भी कहते तुम अपने प्रस्ताव दे दो, हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है। और 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने में काम भी हुए। अब ये जो गए अब टेंडर से काम होंगे, पहले काम है वो बिना टेंडर के हो गए, अब ये 4 तारीख में टेंडर कह रहे। हमने कहा भाई कुछ हमें बता दो आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, हम काम बताएं वो काम नहीं होता। कुछ काम ऐसे इन्होंने कहा था हम इन्हें करा देंगे, हमने पब्लिक से कह दिया, वो काम नहीं हो पा रहे, पब्लिक हमें कह रही। अब बताओ हम कहाँ ने जवाब देंगे, जवाब तो नहीं चलिए जाएगा। काम नहीं हो पा रहे, जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रही, इस चीज़ को लेकर के आपकी नाराजगी है? हाँ, तो हम तो इन्हीं से कहेंगे। हमने इनसे एक बात कही कि बोर्ड की मीटिंग बुलाओ। 4 दिन पहले हम सभी लोग यहाँ आए थे, सभासद लोग इतने भी थे, हमने उनसे एक मांग रखी कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई, आप क्यों नहीं बुला रहे, 2 महीने हो गए। तो उन्होंने मतलब फिर हमारी थोड़ा नोक झोंक भी हुई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो 27 तारीख में सूचना कर दीजिए, आगे बोर्ड की मीटिंग होगी। 27 तारीख चली गई, आज 28 तारीख है। और हमने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा बोर्ड की बैठक की अभी क्या करोगे, बोर्ड की बैठक करा देंगे, अभी पहले टेंडर वेंडर हो जाने तो 4 तारीख में, उसके बाद बोर्ड की बैठक करा देंगे, 10 तारीख में हो जाएगी। भाई 10 तारीख में क्यों होगी, जब टेंडर कैसे हो जाएंगे, हमें पता ना हमारे वार्ड में कौन सा काम होना। आप हमसे पूछोगे तो कि अंकुर भाई या मंगल भाई सभासदों से कि कौन सी सीसी आपकी बननी कौन सी नहीं, टेंडर हो जाएंगे उसके बाद बोर्ड की मीटिंग होगी। यार पारदर्शिता तो रखो, हमसे कोई जब पूछा नहीं जाएगा कुछ नहीं होगा। तो उस चीज़ को लेकर के आज सब मतलब जो सभासद गण थे वो रुष्ट थे, वो सिर्फ एक बार ले गए थे कि बोर्ड की बैठक करो, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी रखो और काम होना चाहिए, वार्ड में काम होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हम यहाँ बैठे थे, नहीं तो हमारी कोई उनसे शिकायत नहीं है। तो भाई ये और भी लोग हैं, क्या मामला हुआ, क्या चीज़ें हुई, बताएंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे पहुँचे। आज का जो मीटिंग का जो उद्देश्य था वो सभी 15 वार्ड के जो मेंबर यहाँ पर आज चेयरमैन साहब से जो अपनी मुख्य जो समस्याएं हैं, जो अपनी बात है जिस पर काम नहीं हो रहा है, और उन काम को विकास कार्य को जो हम लोगों ने बात रखी थी उन पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। उसके बाद हमारी ये मीटिंग चली, आप लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, आपको भी इस चीज़ से भली भांति आप अवगत हो कि आज मीटिंग में कैसे नोकझोंक हुई हमारी, क्यों हुई, क्या ये समस्याएं क्यों आई। क्योंकि जब हम मेंबर लोग सदस्य लोग चुनकर आए हैं और हमने अपनी लोगों से मेंबर्स लोग ये भी कह रहे थे कि जो 1 रुपये का काम है वो उसका जो 1 रुपये का काम होना चाहिए था उसने आपने 4 रुपये का बिल बना दिया, वो क्या मामला था? ये मामला तो हमें चेयरमैन साहब या ईओ साहब देंगे, क्योंकि ये हमारी नॉलेज में नहीं है। ये बात हम अपनी नॉलेज में लाने के लिए ही हम 15 के 15 वार्ड मेंबर यहाँ पर आज इकट्ठे हुए कि हमें जनता को क्या जवाब देना कि आपके पास कितना
निधि और कितना विकास कार्यों के लिए पैसा मानते हैं है। नगर पंचायत में कोई घोटाला भ्रष्टाचार का मामला नजर आ रहा है? ये ऐसा ही लग रहा है जब वार्ड मेंबरों की नॉलेज में कोई काम नहीं हो रहा, कोई रजिस्टर नहीं दिखाया जा रहा, कोई टेंडर नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं दिखाया जा रहा। हमने अभी नाली बनवाई फतेहपुर में छोटी सी इमरजेंसी, उसका कोई एस्टिमेट मैंने मांगा, कोई एस्टिमेट नहीं दिया गया उसका, कोई इसका पैसे का वो नहीं लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं बताया कोई जा रहा। हिसाब किताब नहीं बताया जा रहा। इसी चीज से परेशान हो गए, इसी चीज से नाराज हो गए। आज हम लोगों ने अपनी जो है ईओ साहब के और चेयरमैन के पहले पूर्व में प्रधान रही है यहाँ पर, जो अभी फिलहाल आपके अध्यक्ष है, पहले कैसा कार्यकाल रहा? क्या कभी इस तरह के कोई आरोप लगे? देखिए, ये छुटमलपुर है और मैं फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं छुटमलपुर को ज़्यादा नहीं समझ सकता क्योंकि पहले मेरी ग्राम पंचायत अलग होया करती थी। वहाँ के सुनील प्रधान जी थे, मैं वहाँ की जानकारी ज़्यादा रखता हूँ, यहाँ की मुझे इतनी जानकारी नहीं है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो भाई और भी है यहाँ पे जो है, जो काम्बोज मैडम है वो भी है, जो सभासद हैं आगे। मैडम, आप किस तरह से देख रहे हो उस पूरे प्रकरण को जो आज कुछ मीटिंग में हल्ला गुल्ला हुआ? नमस्कार आपका। मैं वार्ड नंबर 11 की प्रियंका काम्बोज सभासद हूँ। वो मीटिंग के लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए मैडम से बोला गया है, चेयरमैन से, और ये मैडम ने पहले तो हमसे ये बोला कि हमने पहले भी बोला मैडम से कि बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मैडम बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। मैडम ने आपकी मांग है कि बोर्ड की जो मीटिंग है वो हो, लेकिन वो जो है नहीं हो पा रही, वो हो नहीं पा रही थी। मैडम जो है इसको डिसमिस करने के लिए वो कर रही थी। उन्होंने ये, हम भी 1 महीना हो गए कह रहे उनसे कि बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए मैडम, बोर्ड मीटिंग, तो फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी दी सब सभासदों को, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 27 तारीख को हम बोर्ड मीटिंग का सब पे लेटर भिजवा देंगे। उसके बाद उन्होंने कोई लेटर नहीं भिजवाया है, और अब हम तो सब मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ मामला गड़बड़ है, घोटाला है, या कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही है? हाँ जी, कुछ ऐसे ही ये बोल रहे थे कि टेंडर नहीं हुआ, पास टेंडर नहीं, तो फिर ये जो सब कार्य हो रहा है तो ये किस टेंडर से हो रहा है? मतलब कि आपने मांगा कि क्या हिसाब किताब है, कितना पैसा नगर पंचायत को प्राप्त हुआ, उसके बारे में आपने बातचीत की तो उसे देने से इनकार कर दिया? उससे ये कह रहे कि टेंडर नहीं हुआ, अभी 4 तारीख को हो गया और 4 तारीख को होएगा, पर अभी कोई वो नहीं है उनका। तो भाई आप देख सकते हैं नगर पंचायत छुटमलपुर में मौजूद था, जो यहाँ के सभासद लोग थे, उनका कहना है कि भाई मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो एक सभासदों के साथ में जो कहीं पे विकास कार्य होता है तो सभासद जो है वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई इस मीटिंग में जो है हम लोगों को शामिल किया जाए, और जो भी जहाँ पे विकास कार्य होने हैं वो हमारी सम्मति से हम लोगों से पूछ कर हो। और एक से एक सवाल हो रहा है। अंकुर जी, अभी आपकी जब मीटिंग चल रही थी तो जो मैडम थी वो अचानक से मीटिंग छोड़कर क्यों चली गई? अभी वो तो मैडम ही बताएंगी। आप मैडम से इसका जवाब तो मैडम ही देगी, इसका जवाब हम लोग नहीं देने के हैं। मीटिंग जब चल रही थी आप वो लोगों तो अंदर आने से मना कर रही थी हॉल में। हमने कहा मैडम आ जाओ हॉल में, मीटिंग में आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ जाओ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, पहले बताते तब आते। यार बोर्ड की मीटिंग आप करवा नहीं रही, अगर हम समस्या लेकर खुद आपके पास आ रहे, आप बात नहीं करना चाह रही। फिर बहुत देर बाद वो अंदर से उठ के बाहर हमारे पास आई थी यहाँ हॉल में, मीटिंग हॉल में, तब वो बात अभी अध्यक्ष जी भी मैडम अपने वहाँ कमरा बंद करके यहाँ से चली गई, क्या वजह है, क्या कारण है? वो मीडिया से बातचीत करने से कतरा रही है, क्या वजह है? बस देखो वो तो वजह वो जानते हैं। इस चीज़ का कारण तो मैडम ही को ही पता होगा, और ये सवाल आप उनसे ही करो। जो हमारा सवाल है हम आपको बता रहे, वो उनको ही पता है इस चीज़ का। तो भाई आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा दूं जरा एक बार, नगर पंचायत में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मैडम बैठी थी उनसे भी हमने जो है बातचीत करना चाहते थे। हालांकि जो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में से जो है गायब हो गए। आलोक रंजन जी है इस कमरे में, जो अधिशासी अधिकारी हैं यहाँ, और ये जो नगर पालिका की अध्यक्ष है, ये उनका जो है यहाँ पर जो है रूम है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ जो है यहाँ पर जो है अगर बातचीत करने की कोशिश की तो बिल्कुल स्पष्ट जो है उन्होंने जो है जो यहाँ पे बाहर खड़ा था उनसे भी मना कर दी कि भाई मीडिया से मैं बातचीत करना ही नहीं चाहती। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? और जो लगातार जो सभासदों की जो मीटिंग चल रही थी, जो बैठकें चल रही थी, उसमें भी जो है आज काफ़ी जो है हल्ला गुल्ला हुआ। और देखने वाली बात होगी कि आखिर जो आरोप जो है अभी सभासद गण लगा रहे हैं, क्या वो सही है या क्या गलत है, क्या चीज़ें हैं नगर पंचायत में, ऐसा क्या कुछ चल रहा है। और जो मीटिंग की बात हो रही है और जो विकास कार्यों की बात हो रही है, वो लगातार कह रहे हैं कि जो विकास कार्य होने थे वो उसमें जो है हमसे पूछ करके होने थे, लेकिन उसके बाद में वो कह रहे हैं कि कितना बजट जो है इस नगर पंचायत को पास हुआ और कितना नहीं हुआ, उसके बारे में तमाम चीज़ें जो है सभासदों के आरोप थे। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। छुटमलपुर के सभासद गण लोग इकट्ठे हुए थे
और इनकी कुछ समस्याएं थी, तो ये मिलजुल कर उसको ईओ और अध्यक्ष के सामने रखना चाह रहे थे। उस संदर्भ में आज एक अनौपचारिक बैठक हुई थी। इसकी कोई पूर्व में लिखित सूचना नहीं थी और सभासदगणों की एक मांग ये भी थी कि प्रत्येक माह बोर्ड की बैठक हो। उस संबंध में भी सभासदगण हम लोग को सूचित करना चाह रहे थे। जैसे जो सभासद लोग हैं, कुछ लेडीज सभासद हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधि अगर भेजते हैं, क्या प्रक्रिया अलाउ करेंगे आप यहाँ पे? जो हमारा 2012 का शासनादेश है उसमें प्रतिनिधि यदि हमारी बोर्ड बैठक होती है उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, शासनादेश 2012 के अनुसार। अब जो मीटिंग आपकी हुई इसमें आपने क्या निर्णय लिया इस बारे में? इसमें मुख्य रूप से ये हुआ कि प्रत्येक माह बोर्ड बैठक हो और प्रतिनिधि के बारे में जो हमारी बोर्ड बैठक होगी 31 तारीख को, जो अभी अध्यक्ष महोदय ने बोला है आहूत की जाएगी, हाँ 31 को, उसमें निर्णय लिया जाएगा, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा और पास किया जाएगा और प्रस्ताव जो भी सभासदगण रखना चाहें उनके माध्यम से रखा जाएगा। 2012 क्या जो समस्याएं सभासदों ने रखी है उनका कोई निस्तारण हुआ है? निस्तारण होगा। जो समस्याएं रखी गई हैं आज कुछ बताया गया है और मुख्य रूप से जो 31 को मीटिंग होगी उसमें इसके निस्तारण के संबंध में कोई एक चर्चा की जाएगी। एक समस्या का उल्लेख मुख्य रूप से सभासदगणों का ये था कि कोई भी टेंडर हो, कोई भी कार्य हो, उसके पूर्व आपको सूचना अवश्य जाए। इनके बिना अनुमति के इनके वार्ड में कोई भी कार्य न कराया जाए। चाहिए साहब, जैसे कि नगर पंचायत छुटमलपुर को नगर पंचायत के स्थिति में आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, उसमें ज़्यादातर आप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, तो काफ़ी समस्या है यहाँ की पानी की, नाली की कोई सफाई नहीं है। जबकि बरसात हुई उसमें नालों का जो हालत हुई वो आपने भी देखी, 4 फीट बाद वाले मोहल्ले में 4 फीट पानी भर गया। उसके बाद 5-7 दिन जो है सही रहा मौसम, तो नगर पंचायत ने उस दौरान भी ये नहीं समझा कि नालों की सफाई कर दी जाए। देखिए, नालों की सफाई और नालियों की भी सफाई हुई है। नहीं गलत मुझे किंतु इतनी भारी बारिश में आप चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके हमारा मेन मार्केट तक देख लीजिए, दोनों साइड पटरी पर कलसिया रोड आप देख सकते हैं, और इसके बाद हमारा जहाँ पुराना ऑफिस है वहाँ से लेकर जो चौकी है, डाकघर, सभी की सफाई हुई है। किंतु समय समय पर नाले नालियाँ ऐसी हैं कि उसमें लोगों के द्वारा जो पॉलीथीन कूड़ा डाल दिया जाता है उससे चोक होती रहती हैं, जिसका निरंतर रूप से हम लोग कराते रहते हैं। वर्तमान में भी मेरे पास फिक्स भी है, उसकी अभी आई है रिसेंट में, सहारनपुर रोड पे जहाँ सर्वयूपी ग्रामीण बैंक है उससे पहले जो नाला है वो पूरी तरीके से चौक है। हाँ, मैं उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि इसकी पिछले 3-4-5 महीने से सफाई हुई। मैं वही बोल रहा हूँ कि सफाई निरंतर प्रक्रिया है। आज भी यदि हम सफाई करते हैं तो 10 दिन बाद उसमें फिर से गंदगी दिखती ही है। ख़ासतौर पे हमारे जो नाले जहाँ जहाँ ओपन हैं उसमें बाहर के पॉलीथीन और कूड़ा अधिकतर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप बैंक, जो डाकघर है हमारा, जो पेट्रोल पंप है, उसके पास भी आप देखेंगे काफ़ी जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उसका कवर भी उसमें अधिकांश बार मुझे देखने को मिला है। उसको भी हम लोग मना कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे नाले चौक होते हैं। इसी तरीके से दुकानदार भी अपना डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे नाले बार बार चौक होते हैं। इसको हम लोग समय समय सफाई कराते रहते हैं। पन्नी वगैरह डालते हैं, कूड़ा वगैरह डालते हैं, दुकानदार हो या आम नागरिक, उनके खिलाफ आप कोई कदम उठाया जाएगा? हाँ, इनको हम लोग नोटिस देते हैं और नोटिस के बाद भी यदि ये लोग नहीं मानते हैं तो उन पर हम लोग चालान की कार्रवाई करते हैं। ये जो शराब का ठेका है उसको भी हमने नोटिस दिया है। नोटिस देने के बाद उन्होंने अपना आगे का नाला कवर कर लिया है और डस्टबिन वहाँ रखी है। तो इसी तरीके से अन्य लोग को भी हम लोग समय समय पर चिन्हित करके नोटिस देते रहते हैं। अच्छा, ये साहब एक बैठक बनती है, एक बोर्ड बनता है मतलब कि मेंबरों का, तो आपके माध्यम से बनाया गया समिति इस तरह की जो है? नहीं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, वही एक बोर्ड है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत में कोई भी अलग से समिति का गठन नहीं किया जाता। तो जैसे कि वर्तमान में चिकनगुनिया है, काला जबर है और कई तरह की जैसे डिसीजेज चल रही हैं, तो उनको लेकर क्या एहतियाती कदम उठाए जाएंगे? इसमें हम लोग विशेष तौर पे एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग का काम, और बारिश की वजह से हमारी सफाई नालियों की जो ये लोग डाल देते हैं या पानी इकट्ठा होने की है, जो कि अनियोजित विकास की वजह से भी है एक कारण इसका। क्योंकि कई जगह आपने भी देखा होगा खाली प्लाट है, कुछ घर बने हुए खाली प्लाट हैं या ऐसे छूटे हैं,
और जहाँ वहाँ जो सड़क बनी हुई है, जो वर्तमान में घर बने हुए हैं, उनके लेवल को लेकर हम लोगों के द्वारा सड़क बनाई गई है या पूर्व में बनी हुई है, किंतु खाली प्लाट नीचे है।